हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एचएल एकेडमी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। एज यू ऑल नो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो एग्जामिनेशन है उसमें कंप्लीटली एमसीक्यूज आने वाले हैं और टर्म 2 में आपकी थ्योरी आएगी। और दोनों ही पार्ट्स, दोनों ही टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों के मार्क्स कंबाइन होकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसे तैयार किया जाएगा। तो आई होप आप सभी ने अब तक अपनी टर्म 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी और अब जो आपके सामने ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को ट्राई करना है। और जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसीज इन्हें बढ़ाओगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, सो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ एक सीरीज जिसके अंदर आपको टर्म 1 के हर एक चैप्टर के, हर एक कंसेप्ट के, हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज मैं आपको कराने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि आई होप आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस जरूर देखी होंगी। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की वीडियोस नहीं देखी है, एमसीक्यू वीडियोस, तो उन्हें जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके आज एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लिया करो। अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करते हो तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ आंसर स्टिक लगाओगे और आपको काफी सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। सो आई होप इतना सारा लेक्चर आपको थोड़ा सा में से कुछ समझ में आया हो, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे। हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिरकार मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से आते हैं। मैं आपके साथ आई कांटेक्ट भी करने वाली हूँ जब मैं वेबकैम की तरफ देखूंगी और जब मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगी तो मैं यहाँ पर देखूंगी। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स जो है वो कहां पर सिचुएटेड होते हैं, आपको इसका लोकेशन बताना है। ओके, ये आपके सामने ग्लैंड्स हैं और आपको ये बताना है कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। एक टेस्ट की तरह आप इसे लीजिए या फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह आप इसे लीजिए कि आपने अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया है तो उसके बाद आप इस टेस्ट को दीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ट्रस्ट मी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। नेक्स्ट, काउपर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। ग्लैंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। काउपर्स ग्लैंड कहां पर आपको देखने को मिलेगा, मेल्स, फीमेल्स, बोथ मेल एंड फीमेल या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, मेल्स के अंदर। ठीक है, आपको जो काउपर्स ग्लैंड है वो मेल में देखने को मिलेगा, बार्थोलिन्स ग्लैंड आपको फीमेल में देखने को मिलेगा। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब? 10 to 12 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर या फिर 7 to 9 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज 5 to 6 सेंटीमीटर। ओके, identify the correct match. Seminal vesicle is used in lubrication of vagina. Prostate gland provide energy coagulation of sperm. Cowper's gland neutralizes activity of vagina. ये इसके साथ मैच नहीं किए गए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये इसके साथ मैच नहीं किए गए हैं, ये मैं आपको बता रही हूं कि ए कॉलम में ये दिया है और बी कॉलम में ये दिया है। आपको बताना है कि सही मैचिंग क्या होगी। थोड़ा टाइम ले सकते हो आप और इसे अच्छे टेस्ट की तरह ऑनेस्टली देना है ना। कितने बच्चे ऑनेस्टली दे रहे हैं इस टेस्ट को? ऑनेस्टली देना, अपने साथ ही चीटिंग मत करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आप जितना ज्यादा ऑनेस्ट अपने साथ रहोगे उतने ज्यादा आप अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी कर पाओगे और अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब जा पाओगे, है ना। अदरवाइज क्या होगा, खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, आंसर देख के कहीं से किया है, सर्च करके किया है, तो आप किसको झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, समाइनल वेसिकल प्रोवाइड एनर्जी एंड कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड न्यूट्रलाइज एक्टिव एसिडिटी ऑफ वजाइना, काउपर्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ वजाइना। ठीक है, क्लियर। सपोर्टिंग सेल्स फाउंड इन बिटवीन स्पर्माटोगोनिया आर। कौन से सपोर्टिंग सेल्स स्पर्माटोगोनिया में पाए जाते हैं?
बताओ, ऑप्शन नंबर बी, सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, कहां पर पाए जाएंगे? सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए, इन जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हमने बात की थी स्पर्माटोगोनिया, ठीक है, तो वहीं पर आप इससे जान सकते हो कि भाई ऑब्वियसली फीमेल में तो नहीं होगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में नहीं होता, लेडिक सेल्स होते हैं। ओवम फॉर्मेशन स्टॉप्स इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ, ओवम का फॉर्मेशन वुमेन में किस एज में बंद हो जाता है? मेनोपॉज। बताओ, ऑप्शन नंबर डी, 45 से 50 ईयर्स। ठीक है, मैं अज्यूम करती हूँ कि जितने टाइम में मैं आंसर या सॉरी मैं जो क्वेश्चन है रीड करती हूँ उतने टाइम में आप लोग आंसर्स देख लेते हो, है ना? देख लेते हो इन द सेंस आपको समझ में आता है कि हाँ ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। चीटिंग करने वाला देख लेते हो नहीं, है ना? चलो, ह्यूमन बींग्स आर ओवीपैरस, वीवीपैरस, ओवोविविपैरस या पार्थिनोजेनेटिक। पार्थिनोजेनेटिक कैसे हो सकते हैं? ये ऑप्शन तो आप हटा ही दोगे, पता है ना पार्थिनोजेनेसिस का मतलब, विदाउट सीड। तो ऑप्शन नंबर बी, वीवीपैरस। ठीक है, एपिडाइडमिस इज लोकेटेड ओवर, एपिडाइडमिस कहां लोकेट होता है? बताओ, एट दी बैक पार्ट ऑफ टेस्टिस, बैक पार्ट ऑफ टेस्टिस में एपिडाइडमिस प्रेजेंट होता है। ये लोकेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्पर्माटोजोआ नॉट इजैक्यूलेटेड आर रीअब्सॉर्ब्ड इन, स्पर्माटोजोआ जो इजैक्यूलेट नहीं होते, जो स्पर्म इजैक्यूलेट नहीं होते, वो कहां रीअब्सॉर्ब होते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, वास एफरेंस या वास डिफरेंस। बताओ, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वास डिफरेंस में जाकर के वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेस्टोस्टेरॉन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? सर्टोली सेल, लेडिक सेल, जर्मिनल सेल या अकाइनर सेल? मैंने अभी बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, है ना, लेडिक सेल्स। शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ, शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड या समाइनल वेसिकल। बताओ, ऑप्शन नंबर डी, समाइनल वेसिकल। ठीक है, यहां पर आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है विद रिस्पेक्टिव टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा स्पर्म सेल के ट्रांसपोर्ट होने का? बताओ, करेक्ट, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहां से रेटिटेस्टिस, वहां से वासा एफरेंशिया और लास्ट में एपिडाइडमिस, है ना। और एपिडाइडमिस से होता हुआ इट विल गो टू वास डिफरेंस, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट से होता है यूरेथ्रा एंड लास्ट में यूरेथ्रल मीटस। क्लियर? ये सीक्वेंस जरूर याद रखना, ओव्यूलेशन का भी सीक्वेंस, स्पर्म का भी सीक्वेंस, ये आपसे सीक्वेंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। कभी कभी ऐसा करेंगे बीच में से वास एफरेंशिया को हटा देंगे और पूछेंगे रेटिटेस्टिस के बाद कहां जाएगा? एपिडाइडमिस, ऑब्वियसली क्योंकि वास एफरेंशिया इन्होंने कट कर दिया, वो आपको अज्यूम करना है कि वहां पर है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। बताओ, जल्दी से बताओ भाई। ऑब्वियसली मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम, किसमें जो है आपका जो सीमेन होता है इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सीमेन जो है, सिक्रीशन का मतलब सीमेन, मेल एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है जिसे हम कहते हैं सीमेन, वो रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम्स में। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? सिंपल, 250, डायरेक्ट एनसीईआरटी। component of seminal vesicle that provides a forensic test for rape is, बताओ भाई, वो कौन सा seminal vesicle का component है जो कि जब किसी का रेप होता है तो इसको फाइंड किया जाता है, अगर ये मिलेगा इसका मतलब उस पर्सन का रेप हुआ है, बिकॉज ये आपको सिर्फ स्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज
ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज, मैंने यहाँ पे भी बताया था फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। फ्रक्टोज आपको सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में देखने को मिलेगा, और अगर ये वजाइनल एरिया के आसपास मिलता है इसका मतलब इंटरकोर्स हुआ है, और इसका मतलब क्या है, रेप जो है यहाँ पर उसे अटेम्प्ट किया गया है। ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट फॉरेंसिक टेस्ट में यूजफुल है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इस्थमस, इनफेंडिबुलम, एम्पुला या फिर सर्विक्स। बताओ। ऑप्शन नंबर बी इनफेंडिबुलम। जो टर्मिनल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, इट इज नोन एज इनफेंडिबुलम। फिम्ब्रिएटेड फनल इज फाउंड ओवर फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना या सर्विक्स। लोकेशन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फेलोपियन ट्यूब, याद रख सकते हो एफ और एफ करके। ठीक है ना, ऐसे याद रहेगा नहीं। सर्विक्स अकर इन किडनी, फेलोपियन ट्यूब, बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना या एपिडाइडमिस। बताओ। आपको पता होगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऐसे आप लोगों ने बनाया हुआ, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है यहां पर सर्विक्स प्रेजेंट होता है बिटवीन यूट्रस एंड द वजाइना। नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट इज, बताओ। 15 to 20, ऑप्शन नंबर डी। 15 से 20 लोब्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं ईच लोब, ईच ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज, इनर ग्लैंडुलर लेयर कौन सी होती है यूट्रस की? इनर लेयर यानी कि जो शेड होती है, और शेड कौन सी लेयर होती है मेंस्ट्रुएशन में? बताओ, कौन सी लेयर शेड होती है भाई मेंस्ट्रुएशन में? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम मिडल वाली होती है, और सबसे बाहर एक्टोमेट्रियम। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स अकर इन, किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए फीमेल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन आगे का भी पढ़ लो। इट हेल्प्स इन वेस्टिबुलर ल्यूब्रिकेशन। क्या काम होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड का? ल्यूब्रिकेशन में काम आता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए ओवा, बी ईस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन या डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, दे विल प्रोड्यूस ऑल ऑफ देम, ओवम को भी, ईस्ट्रोजन को भी, और आपके प्रोजेस्टेरॉन को भी। ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड समाइनल वेसिकल डक्ट फॉर्म्स। समाइनल वेसिकल और वास्ट डिफरेंस जब मिलते हैं, दे विल फॉर्म, क्या बना लेंगे ये? एग्जैक्टली, इजैक्यूलेटरी डक्ट। जो जहां पर वास्ट डिफरेंस और समाइनल वेसिकल आकर मिल रहे हैं, दे विल फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट। स्क्रॉटल सैक इज कनेक्टेड विद abdominal cavity by inguinal canal, vasa efferentia, vasa differentia या फिर spermatic canal, and the correct option here will be inguinal canal. ठीक है, Sertoli cells are found in, कहां पर पाए जाते हैं? सिंपल, seminiferous tubules. Sertoli cells are found in seminiferous tubule, मेल्स में है ना। A network of fine tubules attached to testes. Fine tubules का नेटवर्क ये चीज याद रखना, which is attached to testis is ऑप्शन नंबर ए रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे मतलब एक नेटवर्क, टेस्टिस मतलब टेस्टिस में, इट इज अटैच्ड विद द टेस्टिस। ठीक है, सो एक ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क जो कि टेस्टिस से अटैच है, इट विल बी नोन एज रेटे टेस्टिस। इन ह्यूमन मेल स्पर्म फॉर्मेशन किस एज में रुक जाता है? बताओ। जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, क्या मेल्स में भी ऐसा होता है कुछ? नहीं, इट कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेन। ठीक है, मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेनोपॉज ऐसी चीज कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। क्लियर? चलो, विच एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड अकर्स ओनली इन मेल्स? कौन सा जेनाइटल ग्लैंड है
जो सिर्फ मेल्स में आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्टेट ग्लैंड। सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड ही आपको जो है मेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होगा। पेनिस इज ल्यूब्रिकेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ। पेनिस जो है वो ल्यूब्रिकेट होती है बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पेनिस इज ल्यूब्रिकेटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन रिलीज होता है उससे पेनिस ल्यूब्रिकेट होती है। ठीक है, सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन उनके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहां पर मैं आपको कंसेप्ट वाइज एमसीक्यू करा रही हूं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी कंसेप्ट का कोई भी एमसीक्यू छूट जाए जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पॉसिबल एमसीक्यू हर एक कंसेप्ट से आपको सॉल्व करवाएं, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई एमसीक्यू ना हो जो आपने सॉल्व नहीं किया हो। ठीक है, सो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इससे प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो उन्हें भी जरूर देख लीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।